हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से पाते हैं और आज के हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च एट लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स। वेरी गुड आफ्टरनून अंशुल एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अंशुल जी, आपको मार्केट कहाँ दिखती है यहाँ से? मार्केट में ऐसे बाउंस बैक दिख रहा है मैम। जिस हिसाब से पिछले 3 दिन वोलेटाइल रहा है, नीचे खुल के हम्म ऊपर बंद हुआ, फिर फ्राइडे ऊपर खुल के नीचे बंद हुआ, मंडे फिर उसको रिवर्सल किया और आज इनसाइड बार में है बैंक निफ्टी। और निफ्टी में भी कंटिन्यूस डाउन मूव के बाद 3 दिन वही हुआ है। मतलब 3 दिन हम्म एक्सट्रीम वोलेटाइल रहा लेकिन रेंज के अंदर ही रहा। तो यहाँ हम्म से लग रहा है कि डाउन साइड ड्राई अप है, अपसाइड खुलनी चाहिए। वीकली वीवैप के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं। डेली वीवैप बस एक बार सस्टेन करना स्टार्ट करे तो हम वापस से बाई कॉल देना स्टार्ट करें। हम्म अगेन मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बेरिश इसलिए नहीं हूँ। रीजन वही है जो पहले रहता था। एफआईआई का डेटा अगर फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के नेट बेसिस पे देखेंगे तो हम्म शॉर्ट पोजीशन थी कल तक के सेशन में, परसों तक के सेशन में 5,56,000, 5,56,056 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। लास्ट टाइम हम जो मैक्स पहुंचे थे वो था हम्म 4,79,000 कॉन्ट्रैक्ट, और वहां से जब बाउंस बैक आना स्टार्ट हुआ था निफ्टी 2,000 से 2,400 पॉइंट चली थी, तो वहां से भी लगभग 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट और ज्यादा शॉर्ट है। तो यहाँ से ओके। नीचे जाने की जगह तो नहीं दिखती है। अगर बाउंस हम्म बैक ऐसा ही रहा जैसा पिछली बार था तो करीब करीब 2,000 पॉइंट तो निफ्टी पे यहाँ से बाउंस बैक मिलना चाहिए। तो वो 100, 150, 200 पॉइंट लास्ट की जो छाछ निकालने की जगह शॉर्ट साइड में मैं अलग हम्म शांति से बैठना पसंद करूंगा, क्योंकि जैसे ही 2,000 पॉइंट की अपसाइड की वो मूव आना स्टार्ट होगी तो मिड कैप स्मॉल हम्म कैप में बड़ा पैसा बनेगा। जी, चलिए हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स जो है वो पहले ही अपने सवाल भेज चुके हैं। और पहला सवाल जो है वो है जैद का। वो पूछते हैं, ब्लू गॉड एंटरटेनमेंट ये कौन सा स्टॉक है? क्या ब्लू गॉड एंटरटेनमेंट में, आई डोंट नो। हाँ, राइट राइट इशू भी कुछ आया है। रोज 2% का अपर सर्किट लग रहा है, मार्केट कैप का अता पता नहीं है, केवल बीएससी लिस्टेड है। रोज अपर सर्किट लग रहा है तो इसको तो देखना भी नहीं पसंद करेंगे। सलाह तो कुछ रहेगी नहीं। लोग ऐसे शेयर में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? आप क्या सलाह देंगे? व्हाट विल योर दिस बी ऑन दिस? ऐसे ऐसे इन्वेस्ट, हमें लगातार ये सर्किट पे सर्किट ही लगाया जा रहा है पिछले 10 दिन से। मैडम देखिए, मेरा व्यू एकदम क्लियर होता है कि जो पैसा मेरे पास है जिससे मैं ट्रेड करता हूँ वो मेरा हम्म नहीं है, मेरे बच्चों का है, उनके भविष्य का है। तो मैं हम्म जब भी कोई शेयर खरीदता हूँ तो मैं ये बिल्कुल ध्यान रखता हूँ कि इंस्टीट्यूशन होल्डिंग हो, एक इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन वॉल्यूम दिख रहा हो, कोई बेस पैटर्न बना हुआ हो, अर्निंग्स में थोड़ी एक्सेलरेशन हो। इतना सब देखने के बाद भी 60 ही 65% स्टॉक अपने टारगेट अचीव करते हैं। 30 से 35% स्टॉक स्टॉप लॉस हिट कर जाते हैं। तो जब इतना सब अच्छा होने के बाद भी 65% ही सक्सेस रेट है, तो ऐसे शेयर लेके केवल सट्टा करना, वो भी मेरे बच्चों के भविष्य के पैसे के साथ, हम्म। इतना मतलब मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मेरे हाथ काम जाएंगे ये चीज करने में। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है गगन मित्तल का। वो पूछते हैं आईजीएल के बारे में। 100 स्टॉक है उनके पास, 490 में लिए हैं। और दूसरा है एनएसडीएल जो 1350 में उन्होंने लिया है। दोनों में आपकी राय क्या रहेगी? देखिए, एनएसडीएल के लिए तो क्लियर राय है, 1,300 रुपए के नीचे क्लोज करे तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। वैसे भी आज 5वां दिन हो गया है लिस्टिंग का, और लिस्टिंग का नियम आपको पता ही है मेरा क्या है कि पॉजिटिव लिस्टिंग पे 3 से 5 दिन में जूस निकाल के बाहर होइए, नेगेटिव लिस्टिंग में तुरंत निकलिए और उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। पीजीईएल हम्म इकलौता स्टॉक है जो मेरे को याद रहता है। ऐसे तो बीका जी ने और बाकी ने भी बेस बनाए, बट पीजीएल ने 10 साल लगा दिया था आईपीओ बेस बनाने में, इसलिए मेरे को वो स्टॉक ज्यादा अच्छे से याद रहता है कि आईपीओ हम्म स्टॉक बेस बनाने में 3 महीने से लेके 10 साल तक का भी समय ले सकते हैं। तो एनएसडीएल से एक बार 1,300 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर ट्रिगर होता है तो उस स्टॉक से एग्जिट लीजिए और फिर बेस बनने का वेट कीजिए। आईजीएल में फिलहाल बाउंस बैक दिख रहा है जो 220 तक जा सकता है, बट एग्जिट करके अगर गेल में कन्वर्ट कर लेंगे तो अगले 2-3 साल में आईजीएल आपको शायद जितना रिटर्न देगा उससे कई गुना ज्यादा आपको गेल दे चुका रहेगा। तो आई वुड कन्वर्ट इट टू गेल, मैं आईजीएल में नहीं रहूंगा। अच्छा, इनका जो क्वेश्चन था वो आईजीआई पे था, इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।
इनकी खरीद जो थी वो थी 490 रुपीज की, और स्टॉक जो है इस समय 336 पे कामकाज कर रहा है। इसके लिए अगेन बता दीजिए। अगेन वही आईपीओ वाला स्टॉक, अगर 3 से 5 दिन 5 दिन रख के आपने इसको बेचा होता तो ऑलमोस्ट आप हाई पे निकले होते, और उसके बाद 44 डेज में 53.82% ये स्टॉक करेक्ट कर गया। तो अगेन जो थियरी थी लाइफ साइकिल ऑफ ए ट्रेड बुक में आईपीओ के बारे में जो लिखा है, वो यहाँ भी सही प्रूव हो रही है कि 5वें दिन अगर आप निकल गए होते तो ये 50% की डाउनसाइड आप अच्छे खासे इससे बचे रहते। फिलहाल के लिए स्टॉक ने 424 का ब्रेकआउट फेल किया है, और लॉन्ग लिक्विडेशन में टारगेट जो आता है वो आता है 322 का, जो ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुका है। अब यहाँ से 322 320 का लेवल प्रोटेक्ट होता है तो एक उम्मीद रहेगी कि 375 380 तक बाउंस बैक कर सकता है। बाकी स्टॉक वीकर कैटेगरी में दिख रहा है। रिजल्ट बहुत कोई क्लीन नहीं है मेरे लिए, क्योंकि इतना मैं रिजल्ट पढ़ने का एक्सपर्ट नहीं हूँ। ईपीएस हम्म, यहाँ दिख नहीं रहा है तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट रेंज के लोअर एंड पे है तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम्म। आपका हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्टिंग पे क्या नजरिया है? 67% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है, इसमें भी वही करना है, 5 दिन के बाद निकल जाना है? सेम सेम एनी डे अक्रॉस द बोर्ड कोई भी आईपीओ हो, क्योंकि जिसने ये रिसर्च की थी उसने कई बड़े देशों में और कई हजारों स्टॉक्स पे आईपीओ पे रिसर्च करके इस कंक्लूजन पे आए थे कि नेगेटिव हम्म से तुरंत निकलना है, पॉजिटिव से 3 से 5 दिन होल्ड करके जूस निकालना है विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस, और उसके हम्म बाद आईपीओ बेस बनने तक का वेट करना है। आईपीओ बेस कम से कम 8 हफ्ते का हो, और मैक्सिमम साइड में तो पीईजीएल एक ही मेरे को याद है जिसने 10 साल लगा दिए थे बेस बनाने में। लेकिन ये है कि 10 साल बाद जब बेस का ब्रेकआउट आया था तो स्टॉक हम्म 10x भी हुआ था। ये भी उतना ही सच है जितना ये सच है कि बेस बनने में जितना लंबा समय लगेगा उतना ही हम्म। वर्टिकल अपमूव भी आएगी। जी, चलिए अगला सवाल है अभिषेक कुशवाहा का। वो पूछते हैं गोकुल एग्रो के बारे में। गोकुल एग्रो के उनके पास 350 शेयर है, जो उन्होंने 313 के भाव पे खरीदे हैं, और आज इसका भाव चल रहा है 311। जानना चाहते हैं आपसे क्या करें? एक बार होल्ड करना चाहिए, 4 क्वार्टर से रिजल्ट ठीक आ रहे हैं, 120 111 115 और 10% का ईपीएस गेन है। तो आई बिलीव हम्म एक आध बार मोमेंटम बनना चाहिए 360 365 रुपए तक। बट इन ऑल सर्कमस्टांसेस 280 रुपये आपका स्टॉप लॉस होना ही चाहिए, क्योंकि हम्म 280 अगर टूटा तो फिर हम्म स्टॉक में 213 रुपये तक की डाउन मूव आएगी। तो अगर आप ये रिस्क नहीं ले सकते 280 के स्टॉप लॉस का तो एग्जिट कर लीजिए। अगर ये रिस्क ले सकते हैं, जो मेरे हिसाब से लेना चाहिए, तो आपको एक बार हम्म। 360 380 की जोन मिल सकती है। धीरज का सवाल है, वो पूछते हैं शिवा सीमेंट के बारे में। शिवा सीमेंट मुझे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के अगर मैं लूं तो क्या सही रहेगा या नहीं? और शिवा सीमेंट इस समय 34 रुपीज के आसपास कामकाज कर रहा है। देखिए सीमेंट स्पेस में जब भी बात हुई है तब मैं क्लियर था कि अगर आप एक ही सीमेंट स्टॉक मेरे को लेना अलाउ करेंगे तो मैं स्टार सीमेंट लूंगा। 8 दिन कंसोलिडेट करके आज फटा है 12-13%, और जी। चलेगा। बट शिवा सीमेंट वन ऑफ दोज काउंटर जहां पे मैं नहीं लूंगा। मेरे को इसमें कोई बहुत बड़ी अपसाइड नहीं दिखती है। आ जाए हम्म अलग बात है, बट दिखती नहीं है। अगर मेरे को लेना ही है, मेरा अगेन टॉपिक अभी भी मिड कैप स्पेस में स्टार सीमेंट सेकंड बेस्ट हम्म जॉनसन सीमेंट रहेगा। इससे बाहर निकलूंगा तो मैं लार्ज कैप में ग्रासिम ले लूंगा, अल्ट्राटेक ले लूंगा, अंबुजा ले लूंगा, बाउंस बैक के लिए एसीसी ले लूंगा। बट मिड कैप स्मॉल कैप में स्टार सीमेंट और प्रिज्म जॉनसन, इसके अलावा मैं तीसरा काउंटर शायद नहीं देखूंगा। अभी आप बाउंस बैक के लिए कौन से स्टॉक्स पे नजर बनाए हुए हैं अंशुल? देखिए बाउंस बैक के लिए तो 3 4 स्टॉक हैं जो हमने अभी बाई दिए हैं। उसमें हम्म कुछ में प्रॉफिट बुकिंग भी आज ही 4% का रिटर्न मिल गया है तो रिस्क फ्री भी करा दिया है। एक जीगो आज दिया था, सुबह अच्छा लग रहा था। एक एक्मे सोलार दिया है, एक एमक्योर फार्मा दिया है, एक हम्म। गोपाल करके है जिसमें लगभग 2.5 3% इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है। ओके। स्टार सीमेंट सुबह 270 रुपये में, आज ही सुबह स्टार सीमेंट बाई दिया था 270 में। एक एचबीएल हम्म। इंजीनियरिंग 2 बार पहले 7% बुक कर चुके हैं, आज वापस से ब्रेकआउट दे रहा था तो बाई दिया है। तो ये 3 4 स्टॉक हैं जो हमने अपने क्लाइंट्स को आज लॉन्ग दिया है। सभी में क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। ओके, अगला सवाल है इब्राहिम का। पूछते हैं एस यानी कि एक्शन कंस्ट्रक्शन के बारे में। 1500 रुपए की बाइंग है उनकी, और स्टील एक्सचेंज इंडिया उन्होंने खरीदा है 11 रुपए 28 पैसे में। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू? देखिए एस में तो 1280 का ब्रेकडाउन आया है, 778 का नीचे लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट है। और जिस हिसाब से रिजल्ट के बाद ये एक्सेलरेट किया है एक्शन कंस्ट्रक्शन,
बहुत आराम से 778 दिखा सकता है। तो इस स्टॉक पे तो मैं एक्सट्रीमली बेरिश हूँ। स्टील एक्सचेंज पे 9 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। जब तक 9 रुपए प्रोटेक्टेड है, स्टॉक में 14 से 17 रुपए तक की अपसाइड मिल सकती है। हम्म। अगला सवाल ले लेते हैं और ये है विनीता गुप्ता का। पूछती हैं कि क्या ये सही समय है स्किपर में और SW सोलार में एंटर करने का? प्लीज सजेस्ट, और अगर आप सजेस्ट करेंगे तो टारगेट्स क्या हो सकते हैं दोनों के? देखिए, SW सोलार में तो आप एक बार SW सोलार में तो आप एक बार यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट छोटा सा ट्रेड कीजिएगा। 306 रुपए पे पहले बुक कीजिएगा और आधा बुक कीजिएगा, और 306 के ऊपर टिक जाता है तो बाकी आधा 348 पे बुक कीजिएगा। तो SW सोलार तो ठीक लग रहा है। स्किपर में जिससे आपका पुल बैक है लोअर वॉल्यूम पे, अगर 520 रुपए निकालता है तो मैं स्किपर में बायर रहूंगा 580 तक के लिए, बट जब तक 520 नहीं निकलता है मैं अवॉइड करके चलूंगा। ओके। अगला सवाल है दिलीप व्यास का। वो पूछते हैं दो स्टॉक, एक स्टॉक के बारे में, प्रीकॉल लिमिटेड है उनके पास। 422 की बाइंग है उनके पास, 100 शेयर है। आपसे टारगेट मांग रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए, प्रीकॉल में अर्निंग के बाद नेगेटिव रिएक्शन था 1 अगस्त को। 6 मिलियन के वॉल्यूम की सेलिंग आई थी, जो 2535% वॉल्यूम राइज है अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम। तो जब तक ये अपना इस कैंडल का हाई 475 क्रॉस नहीं करता है, मैं इस स्टॉक को नहीं छेड़ रहा। तो बहुत ज्यादा नीचे तो मेरे को नहीं लग रहा, बट मैं बाई नहीं करूंगा। बाइंग में 475 निकलने के ये जो सेलर वॉल्यूम है 6 मिलियन का, ये जब तक नेगेट नहीं होता है स्टॉक में अपसाइड बनना मुश्किल है। स्लो एंड स्टडी 475 निकलने दीजिए, उसके बाद पार्टिसिपेट करेंगे तो मोमेंटम मिल जाएगा। फिलहाल अवॉइड की सलाह है, डाउन साइड लिमिटेड है बट अपसाइड नहीं है। अपसाइड 475 निकलने के बाद बनेगी। ओके। जिया राजपूत का सवाल है। वो पूछती है दो स्टॉक्स के बारे में। एक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, 111 रुपए की खरीद, और दूसरा है सजिलिटी, 45 रुपीज की खरीद। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू? देखिए, सेजिलिटी जब तक 48.7 नहीं निकलता है इसमें कोई मोमेंटम नहीं बनेगा। जिससे आपका पैटर्न बन रहा है, लक्षण पूरे हैं कि निकालेगा, लेकिन जब निकाल लेगा तभी बाई करेंगे, अभी बाई नहीं करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर बैंक में पुल बैक आ रहा है जो कि 108 110 की जोन तक जा सकता है। वहां पे एक बार दोबारा सवाल जरूर पूछिएगा, क्योंकि वो मेक और ब्रेक जोन है। अगर वहां पे सस्टेन कर गया तो 130 132 तक का टारगेट खुल जाएगा। लेकिन अगर वहां फेल किया तो फिर 88 रुपए जो इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, वहां तक ही नीचे लिक्विडेशन में आएगा। हम्म। स्टॉक तो अभी डे हाई पे कामकाज कर रहा है, 105 रुपए 56 पैसे का यहाँ पे स्तर देखने को मिल रहा है। अगला सवाल जो है वो है गगन मित्तल जी का। वो पूछते हैं डिजिटाइड सोल्यूशन के बारे में। 150 स्टॉक है उनके, 275 के भाव पे लिए हैं, 1 साल का व्यू रखते हैं, आपसे सलाह मांग रहे हैं। डिजिटाइड सोल्यूशन, इसका बहुत ज्यादा डेटा नहीं है मेरे पास, केवल 2 ही महीने का कुछ डेटा है। तो इस पे हम्म। सलाह देना मुश्किल है। नॉन स्टॉप 280 रुपए से 190 रुपए तक पिटते हुए आया, तो मे भी एक बाउंस बैक 220 230 तक मिल सकती है। बट हम्म। इतना सफिशिएंट डेटा है नहीं कि मैं आपको सलाह दे पाऊँ। चलिए अगला सवाल लेते हैं। जेपी गुप्ता जी का सवाल है और ये सवाल है जेपी पावर पे। वो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं और स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, लेना चाहिए या नहीं? देखिए, जेपी ग्रुप और अदानी ये एडीएजी ग्रुप ऐसा है जिसपे ना मैं सलाह देता हूँ, ना मैं कोई बाई कॉल देता हूँ, ना मैं देखना पसंद करता हूँ। एक खराब न्यूज और इतने लोअर सर्किट लगते हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है। और जेपी पावर ने 351 दिन के कपनैडल पैटर्न का ब्रेकआउट फेल किया है 24 रुपए पे। लॉन्ग हम्म। लिक्विडेशन का पहला टारगेट 18 रुपए था जो हो चुका है। अगर 18 रुपए नहीं बचता है तो फिर 16.5 तक ये नीचे आ सकता है। हम्म। हम्म। नैन्सी का सवाल है। वो पूछ रही है किर्लोस्कर इंजन्स के बारे में। किर्लोस्कर के 921 का उन्होंने खरीदा है। स्टॉप लॉस वो 883 का रखे हुए हैं। इसके नीचे आए तो क्या एग्जिट करना चाहिए? आपसे देखिए, पूछे। स्टॉप लॉस आपको 850 रुपए का करना चाहिए। 883 इज नॉट अ गुड स्टॉप लॉस। एट हम्म। फिफ्टी इज अ गुड स्टॉप लॉस अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो। 850 के नीचे क्लोज पे आपको एग्जिट करना है। नहीं तो जिससे आपका पैटर्न बना हुआ है, ये अगर मोमेंटम पकड़ा तो 1189 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो हम हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में है। जिस भी दिन हम्म। वॉल्यूम के साथ ओपन लो के साथ मोमेंटम बना, हम बाई कॉल जरूर देंगे। हाईली एक्सपेक्टेड है कि 1189 तक ये जा सकता है।
अगर 850 नहीं तोड़ता है क्लोजिंग बेसिस पे तो। हम्म। ओके। जगसीर का सवाल है, वो पूछते हैं नैल्को के बारे में। 201 रुपए पे उन्होंने खरीदा है नैल्को, और गोकुल एग्रो के बारे में बातचीत हम कर चुके हैं। तो इस स्टॉक पे आपका क्या नजरिया रहेगा? नैल्को है 201। देखिए, नाल्को में ओवरऑल मेटल स्टॉक्स में हल्की वीकनेस है, जिसमें नाल्को भी वीक लग रहा है। मे बी 50% चांस है कि ये नीचे 160 का गैप फिल करने आएगा। 50% चांस है कि ये लोअर एंड ऑफ द रेंज से चला है गैप देते हुए, तो एक बार अपर एंड ऑफ द जोन 211 टेस्ट कर सकता है। तो 50-50 वाला मामला है, बहुत क्लीन व्यू नहीं है मेरा। एक आध दो हम्म। हफ्ते कहीं किसी एक साइड वॉल्यूम वाली कैंडल बने तो डिसाइड होगा कि ये किस साइड जा रहा है। तो वॉल्यूम कैंडल पे ध्यान रखिए, अगर गिरावट का वॉल्यूम बढ़ा तो ये गैप फिल करने 160 आएगा, बढ़ती का वॉल्यूम बढ़ा तो 211 तक जा सकता है। मेरा भी कोई क्लीन व्यू इस पर बन नहीं रहा है। अगला सवाल है सरला पॉली पे, उनके पास 110 रुपए की खरीद है। आपसे पूछते हैं होल्ड करूं, एवरेज करूं, या निकल जाऊं? प्लीज एडवाइस। देखिए, सरलापोली में 129 रुपए का टारगेट था, जो ऑलमोस्ट टेस्ट हो गया था गैप अप के साथ। 22 जुलाई को 127.50 का हाई बना था। वहां से इस स्टॉक को हमने अपने पोर्टफोलियो से, मतलब अपनी वॉचलिस्ट से बाहर कर दिया है। जो बड़ी मूव थी पैसा कमाने वाली, वो निकल चुकी है। आप मतलब मक्खन निकल चुका है, छाछ बचा है। उसको जितना चाहे फेंटते रहिए, मक्खन नहीं निकलेगा। 106 का सपोर्ट है, बाउंस बैक किया तो 112-15 या 117 का जो मेजर रेजिस्टेंस है वहां तक जा सकता है। बाकी मक्खन हम्म। निकल चुका है, अब केवल छाछ बची है। तो हमने अपने वॉच लिस्ट से इसको हटा दिया है। ओके। जय शिव का सवाल है रेणुका शुगर पे। रेणुका शुगर उनके पास है 45 रुपए की खरीद है। कैन आई होल्ड और एग्जिट? प्लीज सजेस्ट। एक बार तो होल्ड करना चाहिए 32 रुपए 20 पैसे तक के लिए, वहां पे दोबारा सवाल पूछे। ओके। नाम नहीं दिया, स्वान एनर्जी के पे सवाल है। स्वान एनर्जी बाय कर सकते हैं करंट लेवल्स पे? तो ऑन एनर्जी 437 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आएगी, तब भले एक बार एक बाइंग आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन 437 के नीचे तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। और 437 के ऊपर ले भी रहे हैं तो फटाफट 470 480 की जोन में एग्जिट कीजिएगा। ओके। गुंजन का सवाल है, पूछती हैं, बोलती हैं ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत यूजफुल है। इंडियन ओवरसीज बैंक है उनके पास, 47 रुपीज 50 पैसा में लिया है। कैन आई होल्ड और सेल? प्लीज एडवाइस। एक बार बाउंस बैक 38 तक मिलेगा, वहां पे एग्जिट कर लेंगे तो बेहतर है। आपको भी याद होगा, और अब तो मैं भी बोलते बोलते इसको थक चुका हूँ कि पीएसयू बैंक्स में नहीं करना है। आप पिछले 7-8 महीने के या एक साल का देख लीजिए, निफ्टी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, पीएसयू बैंक कहाँ के कहाँ खड़े हैं। तो एकदम दूर मैं, जब आपको ये लगे कि मुझे पीएसयू बैंक खरीदना है, मुझे इसमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन या वैल्यू दिखती है, आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, आप पेपर लेके जाइएगा कि मुझे लॉकर खोलना है। अगर वो लॉकर आप खोल लें 1.5-2 महीने की मेहनत में, 10-15 चक्कर लगाने के बाद, तो आप बिल्कुल उस बैंक के स्टॉक में इन्वेस्ट कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ पैसा बना लेंगे। लेकिन अगर खोल लें लॉकर तो। लेकिन ये सही नहीं है अंशुल। अगर हम फ्राइडे की रिकवरी की बात करें तो वहां पीएसयू बैंक्स ही थे जहां पे एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, और बैंक निफ्टी को भी सहारा मिला था। तो ऐसे उसको नगेट तो नहीं कर सकते हम। मैडम, 56 भोग हफ्ते मतलब महीने में एक दिन खाए जाते हैं, उसके भरोसे रोज भूखा नहीं बैठा रह सकता, मतलब भूखे नहीं बैठे रह सकते।